गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। यमलोक के रास्ते का दर्शन कराने के बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर के दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। सोचिए, जिस शरीर को जला दिया गया है वो आत्मा अब भी वहीं खड़ी है, अपने ही घर में, अपने ही बच्चों के बीच। लेकिन अब वो एक आत्मा नहीं बल्कि एक प्रेत है। अगले 13 दिनों तक वो आपके साथ रहती है, आपकी बातें सुनती है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा तड़प किस बात की होती है? और 10 दिनों तक दिए जाने वाले पिंड से उसका नया शरीर कैसे बनता है? आज पर्दा उठेगा इन गहरे रहस्यों से। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक शरीर का दाह संस्कार नहीं होता, आत्मा उसके आसपास ही मंडराती रहती है। वो बार बार अपने मृत शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे रोक देते हैं। जब कपाल क्रिया होती है और शरीर पूरी तरह जल जाता है, तब आत्मा को बहुत गहरा झटका लगता है। उसका मोह भंग हो जाता है। अब उसके पास न शरीर है, न ही उसे कोई देख सकता है। इस अवस्था में आत्मा को भयानक भूख और प्यास लगती है, लेकिन बिना शरीर के वो ना कुछ खा सकती है, ना पी सकती है। इसीलिए हम जलांजलि देते हैं और पिंडदान करते हैं। अगर ये ना किया जाए तो आत्मा प्रेत बनकर भटकती रहती है। अब आता है गरुड़ पुराण का सबसे वैज्ञानिक और रहस्यमयी हिस्सा। आखिर मरने के बाद 10 दिनों तक पिंडदान क्यों किया जाता है? क्या यह सिर्फ एक रस्म है? नहीं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि यमलोक तक जाने के लिए आत्मा को एक नए शरीर की जरूरत होती है, जिसे यातना देह कहते हैं। ये शरीर हमारे द्वारा दिए गए पिंडों से बनता है। पहले दिन के पिंडदान से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे बनते हैं, तीसरे दिन से हृदय बनता है, चौथे दिन से पीठ बनती है, और इसी तरह 10 दिनों में वो सूक्ष्म शरीर पूरी तरह तैयार हो जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी का पिंडदान ठीक से ना हो तो क्या होगा? गरुड़ पुराण कहता है कि उसकी आत्मा को अधूरा शरीर मिलता है और वो यमलोक के सफर में भयानक कष्ट सहती है। 10 दिन पूरे होने पर शरीर तो बन गया, लेकिन उसमें जान यानी ऊर्जा आनी बाकी है। 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध से आत्मा को भोजन मिलता है। इसी ऊर्जा से उसे यमलोक की 4,47,000 दिनों की कठिन यात्रा करनी है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है, मृत्यु के बाद 12 दिनों तक घर में गरुड़ पुराण का पाठ और दिया जरूर जलना चाहिए। इससे आत्मा को अंधेरे में रास्ता दिखता है और उसे ये समझ आता है कि अब उसका इस लोक से कोई नाता नहीं रहा। फिर आता है 13वां दिन, 13वीं। ये वो दिन है जब यमदूत वापस आते हैं। अब आत्मा प्रेत नहीं रही, उसे नया शरीर मिल चुका है। यमदूत उसे रस्सियों में जकड़ लेते हैं। आत्मा अपने घर, अपने बच्चों और अपनी दुनिया को आखिरी बार देखती है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन यमदूत उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। अब शुरू होती है वो यात्रा जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे, यमलोक की यात्रा। घर से निकलने के बाद आत्मा को नरक के रास्ते पर चलना पड़ता है, लेकिन इस रास्ते में एक ऐसी बाधा आती है जिसे पार करना पापी व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। वैतरणी नदी, एक ऐसी नदी जिसमें पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ खून और मवाद बहता है, जिसमें मगरमच्छ और वज्र जैसे कीड़े हैं। कौन पार कर पाता है इस नदी को? और गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार करने का क्या रहस्य है? जानेंगे अगले रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में, वैतरणी नदी और यमलोक का भयानक